Hello and welcome to Learning Chemistry with S.K. Verma, RPSC फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री PYQ सीरीज। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पार्ट 4 में हम लोग आ गए हैं। नॉस्ट इक्वेशन का थ्योरेटिकल बैकग्राउंड और कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने पिछले वीडियो में किए हैं। इस बार हम लोग नॉस्ट इक्वेशन से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला यस, टेक्निकल असिस्टेंट केमिस्ट्री GWD 2022, इन्होंने सीधा सीधा सा पूछा है। जो हमारा रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसको रेफरेंस इलेक्ट्रोड मान लिया गया है ना, और रेफरेंस इलेक्ट्रोड मान करके इसका पोटेंशियल कितना होता है भाई बता दो जरा। रेफरेंस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल यहाँ पर हाइड्रोजन का 0 मान लिया गया। यूपीएससी ने कह दिया कि भाई हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो मानक इलेक्ट्रोड है और इसका जो पोटेंशियल है हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल 0 ले रहे हैं। ठीक है, ताकि इससे इसके कंपेरिजन में बाकी सबका जो रिडक्शन पोटेंशियल है इलेक्ट्रोड्स का वो कैलकुलेट कर सकें। ACF 2011 में ये क्वेश्चन आया है, पोटेंशियल ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन। देखो ये भी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का ही ये पूछ रहा है, पोटेंशियल पूछ रहा है। कब पूछ रहा है? जब आपकी एक्टिविटी 1 हो। देखो एक्टिविटी 1 का मतलब हो गया मोलर कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 1 है ना। तो मोलर कॉन्सेंट्रेशन 1 है तो आपका ये जो क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसका जो पोटेंशियल है वो 0 लेंगे। ठीक है, ये रेफरेंस है इसलिए इसका 0 है, लेकिन वो 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन पे ही है, ये ध्यान रखना। ठीक है, और वो वहां उन्होंने बता दिया। ACF में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, फर्स्ट ग्रेड 2018 में भी ये आया हुआ है। इन्होंने कहा है कि एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द हाफ सेल रिडक्शन। अच्छा, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की रिएक्शन बतानी है। हाफ सेल रिएक्शन हमारे पास ये रही, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की रिएक्शन बतानी है, यानी कि नॉस्ट इक्वेशन लिखनी है। अभी लिखते हैं तो इसका नॉस्ट इक्वेशन हो गया E इलेक्ट्रोड इज इक्वल टू E नॉट इलेक्ट्रोड, यानी कि उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस करेंगे। माइनस हम करने वाले हैं, इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना, कोई बात नहीं, तो हम माइनस करेंगे RT/NF और log n यानी कि नेचुरल लॉग, और प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। प्रोडक्ट ऊपर रिएक्टेंट नीचे। ये प्रोडक्ट Ag है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 लेंगे, और नीचे रिएक्टेंट Ag प्लस पावर कोई लगानी नहीं है क्योंकि उधर कुछ भी नहीं है। n की वैल्यू 1 है यहाँ पर, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, तो आप यहाँ पर n हटा दो, 1 रख दो, ये हो गया। अब ये बेसिकली नॉस्ट इक्वेशन है इस इलेक्ट्रोड के लिए, ये आपको मैच करनी है। ये आपको कहीं नहीं मिलेगी, क्यों? क्योंकि जहां माइनस दे रखा है वहां Ag क्या है, 1/, करके नहीं है, न्यूमरेटर में है, यानी कि ऊपर है। ठीक है, यहाँ Ag प्लस का स्क्वायर, इसका तो वैसे ही कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ सॉलिड दे दिया, ये वैसे ही कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना। तो अब देखो, जैसे कि हमारी पहले बात हो चुकी है, ये नॉस्ट इक्वेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, ये आप ई सेल एज इट इज रखोगे, ई सेल नहीं सॉरी, ई इलेक्ट्रोड। ठीक है, माइनस की जगह प्लस कर सकते हो, RTF, और प्लस जब आप करोगे तो Ag आपका क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। ये लो, ये Ag आ गया ऊपर। ठीक है, ये यहाँ log n बीच में है भाई, ये छूट गया था, कोई बात नहीं। तो इस तरह से ये होगा, यानी कि प्लस वाला, यदि आपने Ag को ऊपर लिया है तो यहाँ प्लस आएगा साइन। ठीक है, यही इसका सही आंसर है। 2 बार आ गया भाई 2018 में, है ना। दोनों ही एग्जाम 2020 में हुई थी, और इनमें कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन कॉमन है। इस फर्स्ट ग्रेड 2018 और ACF 2018 में 10 से 15 क्वेश्चन कॉमन है। फ्रेंड्स सुन लो, इसका मतलब उस साल पेपर किसी एक ही आदमी ने बनाया था। ठीक है ना। ओके, फर्स्ट ग्रेड 2013 में ये इक्वेशन दी है, इन्होंने कहा ये कौन सी है बोल करके, ये एक तरह की नॉस्ट इक्वेशन है। नॉस्ट इक्वेशन कैसे है मैं बताता हूँ। नॉस्ट इक्वेशन का जनरल फॉर्मेट ये है, ये आपको पता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखो भाई, ये इक्विलिब्रियम पे नॉस्ट इक्वेशन है बेसिकली। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम जब होता है तो जो सेल का पावर है वो क्या हो जाता है, 0। सेल पोटेंशियल क्या हो जाता है, 0, है ना, यानी कि इक्विलिब्रियम में आ गई ना रिएक्शन। ठीक है, जब इक्विलिब्रियम में होती है तो सेल पोटेंशियल 0, और ये जो पूरी टर्म है इसकी वैल्यू हो जाती है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल। तो अब आप इस टर्म की जगह रखेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और ई सेल की जगह रखेंगे 0। तो ये इक्वेशन कैसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी, ई सेल की जगह 0, ई नोट सेल ऐसे कैसे माइनस, और ये जो पूरी टर्म थी प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन वाली, ये पूरी की जगह हम लोगों ने रख दिया KC, केवल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, अब इधर 0 है ना, तो ये आपका ई नोट सेल को इधर ले आओ, है ना, और इसके सामने आपका RTNF
log Kc log नेचुरल log Kc हो जाएगा। ठीक है, तो यही तो आपका ये इक्वेशन है बेसिकली। ये जो है नास्ट इक्वेशन है, और ये बेसिकली एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल में रिलेशन है, ये जरा बच के रहना, इससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी सारे न्यूमेरिकल आ चुके हैं। ठीक है, इसलिए इन्होंने ये पूछा है। तो इक्विलिब्रियम पे भाई रिलेशन है ये, जब कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में हो जाती है, ठीक है, तो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में रिलेशन है। ठीक है, इसको जरा याद रखना, आगे आने वाली वीडियो में इस पे काफी क्वेश्चन आएंगे। एक सेल दिया है, उसका सेल रिएक्शन ये है। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि एडिशन ऑफ H2SO4, अच्छा इसमें H2SO4 हम डाल दें। ठीक है, H2SO4 डाल दें तो क्या होगा, तो भाई H2SO4 डाल देंगे तो देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले इसका नस्ट इक्वेशन लिखेंगे, वो ऐसे आएगा, ये देखो, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस ये वाली टर्म तो परमानेंट है ही, नीचे एन आएगा, लोग और प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट। प्रोडक्ट देखो, प्रोडक्ट साइड में H2 गैस है, ये ओमिट हो जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी, Zn2 प्लस बचा, ये रहा Zn2 प्लस, और नीचे ZnS रिएक्टेंट की, ये सॉलिड है इसलिए इसको भी नहीं लिखेंगे नास्ट इक्वेशन में। H प्लस है, ये रहा H प्लस, वहां रिएक्शन कोफिशिएंट H प्लस का कितना है 2, तो यहाँ H की प्लस की पावर लगा दी 2। ये हो गया सही नास्ट इक्वेशन, किसके लिए, आपके इस सेल रिएक्शन के लिए जो दी हुई है। मैं इसको कर देता हूँ साफ, है ना। आप कहोगे सर आप बहुत ज्यादा ऊपर नीचे कर देते हो, दिखता कुछ है नहीं। ठीक है, ये लो, हो गया। अब इन्होंने ये कहा कि भाई ये नास्ट इक्वेशन है, तो इसमें हम H2SO4 ऐड कर देंगे, तो आपको बताना है क्या होगा, है ना। तो H2SO4 आप डालेंगे तो H की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, बेसिकली H की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी। और H यहाँ देखो कहाँ है, ये रहा, H डिनोमिनेटर में है, यानी कि नीचे है तो ये H की वैल्यू इंक्रीज होगी, तो बेसिकली इस पूरी टर्म की वैल्यू डिक्रीज होगी, क्योंकि H डिनोमिनेटर में है, और इस टर्म की वैल्यू कम होगी, तो ये डिफरेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा, यानी कि आपका सेल पोटेंशियल बढ़ जाएगा। तो ये सेल पोटेंशियल इंक्रीज, एक तो इंक्रीज यहाँ है, एक इंक्रीज यहाँ है। अब ये देखते हैं कि H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से इक्विलिब्रियम किस साइड शिफ्ट होगा, क्योंकि उन्होंने इक्विलिब्रियम भी पूछा है, ये देखो। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम भाई H प्लस रिएक्टेंट साइड है ना, तो इक्विलिब्रियम आपका प्रोडक्ट साइड में शिफ्ट होगा, यानी कि राइट साइड में शिफ्ट होगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही है इसका, इंक्रीज द ई एंड शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टू द राइट। बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, तो इस तरह से ये अच्छा क्वेश्चन था, ये नीट 2004 का क्वेश्चन था, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चन आराम से आ सकते हैं। ठीक है, ये एक और क्वेश्चन है, नीट में 2 बार आ गया, 2003 और 2017 में। इन्होंने, ये नास्ट इक्वेशन पे ही बेस्ड है, इन्होंने ये कहा ये आपकी सेल रिएक्शन है। ठीक है, कोई बात नहीं भाई, अच्छी बात है, सेल रिएक्शन है। इन्होंने कहा इसका जो ईएमएफ है वो E1 है, इस सेल का, इस कंडीशन में ईएमएफ E1 है। ठीक है, लेकिन फिर बाद में हमने कर दी कॉन्सेंट्रेशन चेंज, किसकी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ZnSO4 की कर दी 1.0 और CuSO4 की कर दी 0.01। ठीक है ना। तो जो नया ईएमएफ आया जिसको बोलेंगे E2, वो पहले वाले E1 के कंपैरिजन में क्या है, ज्यादा है या कम है। बात आपको समझ में आई कि नहीं आई। एक सेल है जिसमें जो आपकी Zn2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन है वो आपकी 0.01 m है। ठीक है ना, और Cu2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन है आपकी 1.0 है। ठीक है, इस सिचुएशन में जो आया वो, उसको हम E1 बोल रहे हैं, ईएमएफ को। अब इन्होंने कहा 0.01 को तो कितना कर दिया भाई, Zn को 1.0 कर दिया, यानी कि ये तो कर दिया 1 m, और इसको कर दिया 0.0, अच्छा उल्टा कर दिया इन्होंने, है ना। तो ये जो सेकंड सिचुएशन में जो सेल बना, उसका जो ईएमएफ है वो E2 है। अब बताना है E2 ज्यादा है कि E1 ज्यादा है। तो देखो भाई क्या किया इन्होंने, Zn की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज की है, Zn की कॉन्सेंट्रेशन, Zn नास्ट इक्वेशन में यहाँ पर है, Zn की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो ये पूरी टर्म इंक्रीज हो जाएगी, पूरी टर्म इंक्रीज हो जाएगी, तो डिफरेंस कम हो जाएगा, डिफरेंस कम हो जाएगा, यानी कि आपका ई सेल है वो डाउन हो जाएगा, यानी कि आपका E2 क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। बात आपको समझ में आई कि नहीं आई। मैंने Cu का तो चेंज देखा ही नहीं है, Cu से भी समझा देता हूँ। Cu की कॉन्सेंट्रेशन इन्होंने डिक्रीज कर दी, Cu की देखो डिक्रीज की है ना। तो Cu की ये Cu यहाँ पर है, डिनोमिनेटर में है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम करेंगे तो ये पूरी टर्म इंक्रीज हो जाएगी, है ना। बात आपको समझ में आ रही है ना, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है इसलिए इसकी वैल्यू कम करेंगे तो ये पूरी टर्म की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इन दोनों का डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिफरेंस कम हो जाएगा, तो जो ई सेल है वो डाउन हो जाएगा, यानी कि जो नया सेल बनाया है आपने कॉन्सेंट्रेशन चेंज करके,
ये वाला सेट लेकर के जो नया बनाया है, कॉन्सेंट्रेशन चेंज की है, नया सेल बना है, उसका जो ईएमएफ है E2 वो E1 से है कम, और आपका आंसर आएगा बी, है ना। बड़ा ही इंटेलिजेंट क्वेश्चन था भाई, क्या करें। टेक्निकल एजुकेशन 2020 का एक क्वेश्चन है, इन्होंने कहा ऑन इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Mg2+, Mg2+ की कॉन्सेंट्रेशन हमने इंक्रीज कर दी, Mg आयनों की सांद्रता बढ़ाने पर इलेक्ट्रोड की, अच्छा इन्होंने कहा एक इलेक्ट्रोड है Mg2+ Mg, उसमें Mg2+ की सांद्रता हमने बढ़ा दी, तो इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर क्या फर्क पड़ा, अभी बताते हैं। यस, ये देखो, ये इसका नस्ट इक्वेशन है। नस्ट इक्वेशन आप जानते हो ना, इलेक्ट्रोड इज इक्वल टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस ये वाली टर्म तो आप जानते ही हैं 0.059 डिवाइडेड बाई n log, और ये जो आप जानते हैं इलेक्ट्रोड का जब भी नस्ट इक्वेशन लिखते हैं तो 1 बाई आयनिक फॉर्म लिखते हैं, ये देखो ऐसे 1 बाई करके लिखते हैं हमेशा ही। क्यों? क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रोड की जो रिएक्शन है वो हमेशा रिडक्शन रिएक्शन लिखी जाती है, ये देखो इसकी भी रिडक्शन रिएक्शन ही लिखी जाएगी। अब इसमें प्रोडक्ट रिएक्टेंट है ना, प्रोडक्ट सॉलिड है ना Mg, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन M, और रिएक्टेंट साइड में Mg2+ है, यानी कि वो 1 बाई करके लिखा जाएगा, यानी कि Mg यहाँ नीचे आएगा, ठीक है। अब Mg की कॉन्सेंट्रेशन ये बढ़ा रहे हैं, अब जरा देखना भाई, Mg की कॉन्सेंट्रेशन ये रही, ये बढ़ेगी, ये बढ़ेगी, तो ये पूरी टर्म कम होगी, होगी कि नहीं होगी, बताना जरा। Mg क्योंकि डिनोमिनेटर में है, इसलिए Mg की वैल्यू इंक्रीज होते ही ये पूरी टर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसकी वैल्यू कम हो जाएगी तो ये डिफरेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा, है ना, डिफरेंस बढ़ जाएगा, यानी कि आपका ये जो है सेल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा भाई। Mg2+ की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करोगे तो, यानी कि इलेक्ट्रोड में, ये तो बात क्लियर हो गई, इसका मतलब तो नया कंक्लूजन हो गया कि देखो इलेक्ट्रोड में, कोई भी इलेक्ट्रोड हो, यदि आयनिक फॉर्म की कॉन्सेंट्रेशन आप इंक्रीज कर रहे हो तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बढ़ता ही है, क्योंकि उसका नास्ट इक्वेशन में फिक्स है कि आयनिक फॉर्म 1 बाई करके, यानी कि 1 के नीचे लिखी जाएगी, यानी कि डिनोमिनेटर में होगी, तो जिसकी वैल्यू यदि हम अपन इंक्रीज करेंगे तो ये पूरी टर्म है ये कम हो जाएगी और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। इसका मतलब याद कर लो भाई, किसी भी इलेक्ट्रोड में हमेशा ये, जब भी हम आयनिक फॉर्म की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बढ़ता है। यस, अब एक सेल रिएक्शन दे दी इन्होंने, ये कॉपर और Ag का एक इलेक्ट्रोड है, इन्होंने दो इलेक्ट्रोड को मिला करके एक सेल बनाया है, ठीक है। इसका स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल इतना है ना। अब इन्होंने कहा कॉपर आयन की कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दो तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड इस सेल पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ा। ये भाई बड़ा गजब का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। नीट का क्वेश्चन है, शायद मैंने उसको उठाया है लेकिन मैं ईयर शायद साथ में नहीं उठा पाया, कोई बात नहीं। तो इन्होंने, आप बात को समझ गए ना, इन्होंने कहा है कि आपका जो E0 सेल है वो 0.46 वोल्ट है, यदि हम कॉपर की कॉन्सेंट्रेशन डबल कर देंगे तो इस पे क्या फर्क पड़ेगा। तो भाई ऐसी बात है फ्रेंड्स, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये E0 सेल है, इन्होंने पूछा भी E0 सेल के लिए है। E0 सेल जो होता है वो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल होता है, उसकी वैल्यू फिक्स होती है, ई राइट माइनस ई लेफ्ट, कैथोड माइनस एनोड, और ये स्टैंडर्ड कंडीशन में होता है 1 m कॉन्सेंट्रेशन और आपका 298 केल्विन टेम्परेचर, इसकी वैल्यू, ये सिचुएशन कांस्टेंट, इस सिचुएशन पे ये आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इनकी वैल्यू फिक्स होती है, और इनका डिफरेंस होता है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, यानी कि आपका ईएमएफ, है ना, स्टैंडर्ड ईएमएफ ये भी फिक्स होता है। इसलिए सुन लो कान खोल करके, E0 सेल की वैल्यू पर, E0 सेल की वैल्यू पर किसी भी आयन की कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने से, कम करने से, ज्यादा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जो भी फर्क पड़ता है वो आपका ई सेल पर पड़ता है। E0 सेल की वैल्यू तो फिक्स है, जिसका फॉर्मूला ये है। बात आपको समझ में आई। तो अगला अगला क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये ACF और नीट दोनों में आ चुका है, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इन्होंने एक तो डिफरेंट टाइप का यहाँ पर सेल यूज किया है, इन्होंने पूछा है इसका ईएमएफ क्या होगा। तो एक सेल का इन्होंने हमें दिया है सेल रिप्रेजेंटेशन, और उसका ईएमएफ का इक्वेशन हमें पूछा है, ठीक है, यानी कि उसका नस्ट इक्वेशन लिखना है। अब ये जो सेल है ये आपको देखने में थोड़ा सा अनकॉमन इसलिए लगेगा क्योंकि इस ये है आपका कौन से टाइप का,
ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये ACF 2018 नीट 2002 दोनों में आ चुका है और इसमें हमें दिया गया है एक सेल का सेल रिप्रेजेंटेशन और हमें पूछा गया है EMF का इक्वेशन, यानी कि आपका नास्ट इक्वेशन हमें निकालना है इस सेल के लिए। ये सेल देखिए कौन से टाइप का है। ये सेल है इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन टाइप सेल। कौन सा? इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन टाइप का जो सेल है वो है इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन टाइप का सेल। का मतलब ये हुआ कि इसमें इलेक्ट्रोड पर कंसंट्रेशन डिफरेंट है, यानी कि डिफरेंट कंसंट्रेशन के इलेक्ट्रोड सेम इलेक्ट्रोलाइट में डिप्ट है। इसमें उसको हम लोग इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल बोलते हैं। ठीक है, तो इसके लिए नास्ट इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला तो वही है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंडिविजुअल जो अब यहाँ पर ये देखिए, मतलब दो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है, जिनमें हाइड्रोजन गैस की जो प्रेशर है वो डिफरेंट है। एक में P1 है, एक में P2 है, और दोनों सेम कॉन्सेंट्रेशन के इलेक्ट्रोलाइट में डिप्ट है। ठीक है, अब इसमें करना क्या है, आपको दोनों जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स हैं उनके लिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन लिखनी है। ये देखिए यहाँ पर ये हाइड्रोजन का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है और हाइड्रोजन का ही रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, यानी कि ये आपका कैथोड और एनोड की ये रिएक्शन है। अब नेट सेल रिएक्शन क्या हो जाएगी? नेट सेल रिएक्शन आप इन दोनों का एडिशन कर दोगे तो नेट सेल रिएक्शन ये हो जाएगी आपका, ये हो गया P1 और इससे H2 गैस बन गई है और ये इसकी जो प्रेशर है वो है P2। ठीक है, ये आपकी नेट सेल रिएक्शन हो गई। अगला क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ACF 2018 नीट 2002, इसमें हमें एक सेल का सेल रिप्रेजेंटेशन दिया है और EMF यानी कि नास्ट इक्वेशन इसकी पूछी है। ठीक है, अब ये सेल का टाइप पहले पहचान लेते हैं। इस सेल में देखो दो इलेक्ट्रोड्स हैं विद डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन, है ना, डिफरेंट हाइड्रोजन, दोनों ही हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हैं जिसमें हाइड्रोजन गैस का प्रेशर डिफरेंट है P1 P2, और दोनों सेम कॉन्सेंट्रेशन के इलेक्ट्रोलाइट में डिप है। इसका मतलब ये हो गया इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन टाइप का सेल हो गया। इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन के टाइप के सेल में क्या होता है, डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन के इलेक्ट्रोड सेम कॉन्सेंट्रेशन के इलेक्ट्रोलाइट में डिप होते हैं। अब इसका नास्ट इक्वेशन निकालने का तरीका हमारा वही होगा। ठीक है, कौन सा? सबसे पहले तो हम एनोड और कैथोड की इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड रिएक्शन लिखेंगे। ये हमने अब देखो यहाँ पर दोनों ही हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हैं। ठीक है, दोनों ही हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हैं, इसका मतलब ऑक्सीडेशन में, यानी कि एनोड पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पर हाइड्रोजन का क्या होगा, रिडक्शन होगा। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है, ये हाइड्रोजन के रिडक्शन की रिएक्शन है। ये सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ, ये वाला पार्ट इधर का सॉल्यूशन है। ठीक है, ओके। अब नेट सेल रिएक्शन हमें इसकी लिखनी है, तो हाइड्रोजन का ही यहाँ पर क्या हुआ, हाइड्रोजन का ही यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ, हाइड्रोजन का ही रिडक्शन हुआ। तो ये P1 रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन गैस है और प्रोडक्ट साइड में भी आपकी हाइड्रोजन गैस ही है। ये कैसे आएगी ये इक्वेशन? ये इक्वेशन आप ये जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है और रिडक्शन रिएक्शन, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये इक्वेशन आएगी आपके सामने। अब आपको लिखना है नास्ट इक्वेशन। नास्ट इक्वेशन का देखो काफी इजी सा ट्रिक है हमारे पास, वो आप लोग जानते ही हो। सबसे पहले हम लिखते हैं ई सेल, फिर लिखते हैं ई नोट सेल, ठीक है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, फिर माइनस, फिर आपका आ गया आर टी, नीचे NF, और ये नेचुरल लॉग, और आ गया प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट। यही तो है आपका नास्ट इक्वेशन का जो मेन रिएक्शन है, प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट। ठीक है, अब इसमें आप देखो अलग अलग चीजें पहचान लो। सबसे पहले एन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर तो देखो दो है। ठीक है, दो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देख लो, रिडक्शन में भी दो इलेक्ट्रॉन और यहाँ भी दो इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब नेट सेल जो रिएक्शन है उसमें दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, तो एन की वैल्यू हो गई आपकी 2। ठीक है, प्रोडक्ट, अब एन की वैल्यू 2 हो गई ना। और एक चीज और देख लेते हैं, यहाँ पर ई नोट सेल की वैल्यू होगी आपकी 0। कोई कहेगा सर ई नोट सेल की वैल्यू 0 कैसे हुई? क्योंकि यहाँ पर जो कैथोड माइनस एनोड करोगे ना आप लोग, ठीक है, तो कैथोड भी यहाँ पर क्या है, कैथोड भी यहाँ पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और एनोड भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल IUPAC ने कह दिया 0 है। तो 0 माइनस 0, इसलिए स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल क्या हो गया आपका, 0। ठीक है, तो अब ये इक्वेशन लिखते हैं फटाफट, इक्वल टू 0 माइनस RT, एन की वैल्यू 2 और यहाँ पर F, और ये हो गया नेचुरल लॉग प्रोडक्ट भी हाइड्रोजन है, और प्रोडक्ट में कॉन्सेंट्रेशन आपकी कितनी है, प्रेशर कितना है गैस का, P2, तो लगाएंगे P2 और नीचे P1 रिएक्टेंट में जो हाइड्रोजन का प्रेशर है वो। ठीक है, अब ये इक्वेशन आप मैच करें, ये देखिए P2/P1 और माइनस का साइन है। P2/P1 देखिए सिर्फ एक जगह है ना, लेकिन यहाँ दो कमी है, एक तो F अकेला है, यहाँ पर हमारे पास 2F आ रहा है, और यहाँ माइनस का साइन भी गायब है। ठीक है, इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। बात आपको समझ में आई? तो अब आपको इन दोनों ऑप्शंस में P1/P2
किया हुआ है, तो P1/P2 आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो साइन है ये प्लस हो जाएगा। देखो कैसे लिख सकते हैं हम लोग, जीरो को हटा देते हैं, है ना, और हम लिखेंगे R2 माइनस RT डिवाइडेड बाई 2F नेचुरल लॉग, और P1 को ऊपर कर दीजिए, P2 को नीचे कर दीजिए, ये आप कर देंगे तो ये जो साइन है ये प्लस हो जाएगा आप, ठीक है। अब इसको आप मैच करेंगे तो ये हमारा सेकंड ऑप्शन है, ये देखिए सेकंड ऑप्शन है 2F वाला, ठीक है, ये देखो 2F P1/P2, P1/P2, ये ऑप्शन इसमें सही है। ये काफी ज्यादा अच्छा क्वेश्चन था, है ना, एकदम लास्ट इक्वेशन आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए। ये आपका क्वेश्चन है असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 में आया हुआ है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इन्होंने ये कहा है कि एक आपके पास जिंक इलेक्ट्रोड है जिसमें Zn2+ की कॉन्सेंट्रेशन 0.1 m है, इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अब इन्होंने ये कहा 0.1 m है, लेकिन जो ZnSO4 इलेक्ट्रोलाइट लिया है ये कंप्लीट डिसोसिएट नहीं होता, है ना, कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता, ये केवल 95% डिसोसिएट होता है, ठीक है ना। तो अब इसका आपको इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल का इक्वेशन लिखना है, यानी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए नास्ट इक्वेशन लिखना है, ठीक है ना। जबकि जिंक इलेक्ट्रोड के लिए स्टैंडर्ड जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू उन्होंने दे दी है, स्टैंडर्ड की दे दी है, लेकिन 0.1 m लिया और उसका भी 95% डिसोसिएट हुआ, तब जो नया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा उसके लिए नास्ट इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। तो नास्ट इक्वेशन इलेक्ट्रोड के लिए आप जानते हो ना किस तरह से लिखते हैं हम लोग, ये हमने लिया इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड पोटेंशियल माइनस हम करेंगे 0.0591 वाला इसने फॉर्मेट लिया हुआ है, ये देखो, इसलिए हम इसी फॉर्मेट में इक्वेशन लिखेंगे, है ना, और डिवाइडेड बाई आपका आएगा n। अब ये Zn है, Zn के लिए n की वैल्यू आप जानते हो ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 ट्रांसफर होंगे यहाँ पर, ठीक है। और चलो एक बार n ही लेते हैं, ये लो, अब ये आ गया आपका लॉग, और अब आएगा प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। अब Zn की जो रिएक्शन है वो हमेशा ही आपको रिडक्शन रिएक्शन लिखनी होती है, ये IUPAC ने बता दिया कि किसी भी इलेक्ट्रोड की रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शन ही होगी, तो Zn की भी रिडक्शन रिएक्शन लिखेंगे तो 1 करके लिखेंगे, आप ये जानते हैं। प्रोडक्ट में Zn आएगा, इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, सॉलिड है तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 हो जाएगी, रिएक्टेंट में Zn2+ है तो ये आ गया Zn2+, इतना हो गया, ठीक है। अब इनकी वैल्यू रखेंगे, वैल्यू क्या रखेंगे, ये इक्वल टू हो जाएगा, और आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस 0.76, ये इन्होंने यहाँ दिया है, ये देखो ये वैल्यू दी है, ठीक है। अब इसमें करेंगे माइनस, माइनस करेंगे 0.0591 और डिवाइडेड बाई n की वैल्यू 2 रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ करेंगे लॉग, अब ये Zn2+ की कॉन्सेंट्रेशन इतनी हम लिखेंगे 0.1 m, लेकिन इतनी नहीं लिखेंगे क्योंकि ये कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं हो रहा। इतनी कॉन्सेंट्रेशन हम तभी लिखते हैं लास्ट इक्वेशन में जब 100% डिसोसिएशन हो रहा होता है, यहाँ 95% डिसोसिएशन हो रहा है, इसका मतलब इसका 95 निकालेंगे। इसका 95 कैसे निकालेंगे, 95 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 0.1, यानी कि ये जो 0.1 m कॉन्सेंट्रेशन है ना, इसका 95% डिसोसिएट हो रहा है, तो कॉन्सेंट्रेशन के लिए इसका 95% निकालेंगे, ठीक है। इसको आप सोल्व करोगे तो ये आएगा 0.095, आप इसको करके देख लेना, ठीक है। तो अब हमें नई कॉन्सेंट्रेशन मिल गई है 0.095, बात आपको समझ में आ गई, है ना, यानी कि हमने 0.1 m नहीं रखा क्योंकि यहाँ पर 100% डिसोसिएशन नहीं है, तो ये आप 1 करके इसकी कॉन्सेंट्रेशन लिखोगे कितनी, 0.095, ठीक है, हो गया। अब आप मैच करोगे इधर, तो मैच करोगे तो भाई एक भी तरफ मैच नहीं होगा आपका, ठीक है। तो अब आप देखोगे इसको लोग इसको 0.095 को ऊपर लिया हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पर हम 1 करके ले रहे हैं, ऊपर लेंगे तो ये साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं इसको ऊपर ले लेते हैं हम भी, ये देखो यहाँ पर प्लस ले लेंगे 0.0591 और नीचे 2 आ जाएगा, और ये लोग और आपका 0.095 आ गया, ठीक है। अब ये वाला इक्वेशन आपको मिल जाएगा, या तो ये मिल जाता है, ये नहीं मिल रहा तो ये मिल जाएगा, ठीक है। अब आप ये मिलाओगे तो आंसर मेरे ख्याल से आपका आंसर सही है नंबर 1, नंबर 1 आंसर आपका सही है, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा, ये डिफरेंट तरह का क्वेश्चन था असिस्टेंट प्रोफेसर में आया हुआ, जिसमें इन्होंने नास्ट इक्वेशन पूछा है इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल के लिए, लेकिन घुमा दिया एक जगह की कॉन्सेंट्रेशन जो दे दी, लेकिन ये कहा कि ये 100% डिसोसिएट नहीं होता, 95% डिसोसिएट होता है, तो हमें 95% डिसोसिएशन जब होगा तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन निकाल करके फिर वो इक्वेशन में लिखनी है, यहाँ यही कॉन्सेप्ट था, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले इस क्वेश्चन को यहाँ नीचे दिया हुआ है, वहां पढ़ सकते हैं और पढ़ करके जो सॉल्यूशन है उसको समझ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।